Hello everyone, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? लेट्स सी, देखते हैं आज आपकी जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में सबसे पहले क्या एनर्जीज आती हैं. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं. पर्सनल सेशंस अगर आपको बुक करवाने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए पहले कि यहाँ पर क्या कार्ड्स आए हैं. यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, अच्छा, टावर, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स. ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. देखो, जो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, वो दिखाती है इक्वल गिव एंड टेक को. ठीक है, मे बी कोई ऐसा पर्सन, बल्कि डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन कि आज एनर्जीज में पिक कर रही हूँ. मुझे नहीं पता कि ये कितनों के साथ आज की रीडिंग रेजोनेट होगी, कितनों के साथ नहीं होगी. मेरा काम है आपको एनर्जीज बताना, एनर्जीज को पिक करना. आपकी मर्ज़ी, अगर आपके साथ एनर्जीज मैच होती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो छोड़ दो, जान दो, आपके लिए वो एनर्जीज नहीं है. ठीक है, तो कोई ऐसे पर्सन की एनर्जीज में पिक कर रही हूँ जिसने शायद आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया. ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में कभी भी इक्वल नहीं रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है. नाउ यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है. समवन फ्रेश न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, आप दोनों की फ्रेंडशिप को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, और ज़्यादा अच्छा बॉन्ड आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा जानना और समझना चाहते हैं. क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो मतलब ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं. ठीक है, एस ऑफ कप्स फ्रेश एनर्जी को दिखाता है. एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ख़राब नोट पर एंडिंग हुआ था क्योंकि टावर की एनर्जी है. तो ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, या एज अ फ्रेंड बनकर आना चाहते हैं. लेकिन एस ऑफ कप्स एंड टावर, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, जिसके साथ आप दोनों का कोई टावर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है. दे वॉन्ट यू बैक. ठीक है, वो पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके बगैर जो है वो मुझे यहाँ पर ठीक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि टावर की एनर्जी है. लेट्स, जैसे होता है ना कि एक इंसान के ऊपर जैसे बिजली कोई गिर गई हो कि ये क्या हो गया, कैसे मैं उस इंसान से दूर हो गया, या कैसे हम दोनों का इतना पुराना कनेक्शन है या था, या जो भी है या था, जो भी वो रिश्ता कैसे ख़त्म हो गया या कैसे टूट सकता है. ये हम दोनों का इतना अच्छा कनेक्शन रहा है. तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि जैसे ये पर्सन जो है वो वापस आना चाह रहे हैं आपके साथ, इस कनेक्शन पे एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं. और ये पर्सन ने शायद दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है इस टावर मूवमेंट को, दिल से इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही ये मूव्ड ऑन हुए हैं. शायद ये मूव्ड ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. बाहर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे हैं, दोस्तों में रह रहे हैं, काम पर ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं कि जी मैं आपके बारे में ना सोचूं, लेकिन एट द एंड ये पर्सन सोचने पर आपके बारे में मजबूर हो जाते हैं, और ये मूव्ड ऑन नहीं हो पा रहे हैं. एक्चुअली में ये मूव्ड ऑन हो नहीं पा रहे हैं. और कोई न्यू पर्सन भी दिख रहा है जो कि आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहा है. 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स फ्रेश एनर्जी है. कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ फ्रेश
बिगिनिंग करना चाह रहा है, जो आपको आपसे अभी भी मूव्ड ऑन नहीं हुआ है और ना ही शायद आगे भी होगा, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है। और कोई ऐसा पर्सन भी है 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, जो आपके साथ कोई फ्रेश पर्सन है, वो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, या फिर आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप ऑलरेडी है। तो ये इस कनेक्शन को क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन से लेट्स सी, देखते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जीज निकली हैं, है ना, एक तो कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स आपके साथ दोस्ती करना चाह रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशंस क्या हैं ये चेक करेंगे। और दूसरा पर्सन जिसके साथ आपका टावर मूवमेंट आ चुका है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, उसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन वो आपके साथ अभी फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 लोगों की एनर्जीज हैं, तो एक एक 1 बाय 1 करके दोनों की एनर्जीज को अच्छे से पिक करूंगी, वरना फिर आप लोग जो है ना वो नाराज़ हो जाते हैं कि आपने न्यू पर्सन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ पास्ट के बारे में बताया। वैसे देखा जाए तो वो भी कोई पास्ट का पर्सन नहीं दिख रहा है, बस ये है कि आप दोनों की बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट चल रहा है, 2 4 6 महीनों से नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं देखूंगी सबसे पहले कि इस न्यू पर्सन की एनर्जीज क्या है। ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, पर वो फ्रेंडशिप क्यों करना चाह रहे हैं, वजह क्या है। उसके बाद हम पास्ट के पर्सन की तरफ भी जाएंगे, मतलब ये जो जिनके साथ आपका टावर मूवमेंट आया है। तो अब मैं टावर मूवमेंट जिनके साथ आया है, पहले इनके कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देखेंगे हम बाद में, लेकिन कार्ड्स पहले निकाल लेते हैं। 1 2 3 आना चाह रहा था, एंड यहाँ पर 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं। नाउ लेट्स सी कि जो फ्रेश एनर्जी है, या जो आपके फ्रेंड हैं या फ्रेंड बनना चाहते हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लें, इनकी क्या इंटेंशंस हैं। ये जो न्यू पर्सन है, इनकी क्या इंटेंशंस हैं, जो यहाँ पर एनर्जीज़ में निकल के आए हैं, उछल के आए हैं, बल्कि कूद के आए हैं, ठीक है ना। सो बॉटम एनर्जी में तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो बाप रे, बंदा जो भी है काफ़ी स्टेबल है, पैसे की तो कोई कमी नहीं दिख रही है। बहरहाल लेट्स सी, स्टेबल कनेक्शन तो देना चाह रहा है। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, सबसे पहले इनका द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, उसके बाद पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, क्या बात है, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है, एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखो, इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, ये जो न्यू पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है विद दिस 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको बरसों से जानते हैं, स्ट्रेंजर्स वाली कोई इनको एनर्जी नहीं आती, इनको लगता ही नहीं है कि आप स्ट्रेंजर्स हैं या एक दूसरे से पहली बार मिले हैं या पहली बार बातचीत हो रही है। इस पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है। ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी हो सकता है, बट ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है। ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं इन केस, कुछ लोगों के केसेस में, या फिर सिंगल फादर है, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन ये पर्सन मुझे मैरिड दिख रहे हैं। मैरिड नहीं है तो घर की जिम्मेदारियां हैं, भाई बहनों की जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, एम्परर हैं, सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत जिम्मेदार पर्सनालिटी हैं ये। आपसे ये पर्सन इंटरनेट पर मिले हैं, सोशल साइड वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि सोशल साइड इंटरनेट पर आप दोनों की मुलाकात हुई है या बातचीत हो रही है। ये पर्सन आपकी दुनिया में शामिल होना चाहते हैं या आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं, एज अ वाइफ या फिर एज अ हस्बैंड आप बोल सकते हो ये, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन एम्परर हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ तो एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो पर्सनैलिटी है, तो ये खुद भी आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की दुनिया एक दूसरे से चेंज हो, आप दोनों का रहना सहना, बातचीत करना स्टाइल या फिर लैंग्वेज दोनों की चेंज हो, बट इतना कोई बड़ा मैटर इनके लिए ये चीज़ नहीं करती है। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकते हैं, ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है यहाँ पर। सोशल साइड इंटरनेट, और ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, मतलब इनकी सिटी या कंट्री चेंज है, दूसरी कंट्री में है या दूसरी सिटी में है, मतलब अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा, ठीक है। विद दिस पेज ऑफ कप्स मुझे ये भी दिखता है कि आप दोनों में एज का गैप है, और ये भी दिख रहा है कि अगर ये पर्सन एज में छोटे हैं, लेट्स सी अगर एज में छोटा है बंदा या बंदी जो भी, लेकिन ये बहुत मैच्योर है, एम्परर बहुत मैच्योर है, बहुत मैच्योर पर्सनालिटी है, या यूं कह लो कि वो जो नहीं होते कि बहुत कम उम्र में ये बहुत कामयाब और सक्सेसफुल पर्सन हो जाते हैं। एज बहुत कम होती है, छोटा बंदा है, छोटा दिखता है, खूबसूरत है, प्यारा सा छोटा सा है, लेकिन बहुत कामयाब इंसान है, एम्परर कामयाब इंसान है।
ठीक है। तो ये आपके साथ फ्रेंडशिप इसीलिए करना चाहते हैं, ये छोटी सी ऑफ़र आपके पास लेकर आ रहे हैं एज अ फ्रेंड। अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हो तो ये आगे जाके आपको नाइट ऑफ कप्स की यानी कोई इससे छोटी से थोड़ी बड़ी ऑफ़र देंगे, यानी कि ऑफ़र लव ऑफ़र ही होगी। इस वक्त ये पर्सन एक छोटी ऑफ़र, एक फ्रेंडशिप की ऑफ़र के साथ आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं कि भाई एंट्री हो जाए, ज़रा पैर रखने की जगह मिल जाए, फिर बाकी हम खुद ही जगह बना लेंगे। तो ये आपके दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे जाके आपको ये पर्सन लव ऑफ़र दे सकते हैं। बट अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। तो आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप कमिटेड हो पहले से ही, या कहीं आपकी इंगेजमेंट या मैरिज वगैरह हुई भी है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको ना भी बताए, लेकिन तस्दीक कर लेना ज़रूरी होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन मैरिड ही है, ठीक है, एम्परर की एनर्जी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, फैमिली की जिम्मेदारियाँ हैं, घर वालों की जिम्मेदारियाँ हैं, भाई बहनों की जिम्मेदारियाँ हैं। फादर जल्दी चले गए तो शायद तो इनके ऊपर वो जिम्मेदारियां पड़ गई हैं, तो इनको वो निभानी है, ठीक है। और बहुत काइंड ऑफ जो एम्परर होता है ना, वो फादर फिगर होता है और वो बहुत ज़िम्मेदार इंसान होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा प्राउडी, थोड़ा ज़िम्मेदार, थोड़ा ईगोइस्टिक, ये चीज़ें। लेकिन बाकी के कार्ड्स भी हमें साथ में देखने होते हैं ना, सिर्फ एक कार्ड पे हम रीडिंग नहीं कर रहे होते, हमें बाकी के कार्ड्स भी देखने होते हैं। जस्ट यहाँ पर देखो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन कुछ आपसे कह रही है इस पर्सन के बारे में, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए और तस्दीक करनी चाहिए, है ना। और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आप जस्ट लिसन टू योर, अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने थर्ड आई चक्रा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। बाय द वे ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है, सोलमेट है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी आप दोनों का हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ एक इंटेंस फीलिंग कनेक्शन फील होता है। नाउ लेट्स सी, जिनके साथ आपका टावर मूवमेंट आया है, या जिसके साथ आप बात नहीं कर रहे हो, या नो कांटेक्ट में हो, जो आपके पास्ट के पर्सन हैं या पास्ट के नहीं भी हैं, तब भी आप दोनों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई टावर मूवमेंट आया, इन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ, इसका मतलब इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, ये फ्रेश एनर्जी आपके साथ क्यों चाहते हैं, ये वापस इंटर करना क्यों चाहते हैं, वजह क्या है। 7 ऑफ कप्स, बहुत उलझन है दिमाग में। स्ट्रेंथ, ओह 2 ऑफ कप्स, इनके साथ आपका म्यूचुअल फीलिंग्स है भाई। एक कार्ड और लूँ, हाँ एक कार्ड और, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने 5 लिए थे ना, तो यहाँ पर भी 5 बनते हैं ना, इक्वल करना है हमें। एक कार्ड और प्लीज़ दे दीजिए। ये पर्सन क्या चाहते हैं, ओह 3 ऑफ वैंड्स। एक्चुअली जब से आप दोनों के बीच ये टावर मोमेंट आया, तब से लेके अब तक ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। मतलब जैसे इनको ये कि आप आ जाओ, आप खुद से राब्ता कर लो, आप खुद से बात कर लो, लेकिन क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना और अपने आप को प्रायोरिटी देना सबसे पहला होना चाहिए उसूल, वो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, ठीक है। अब वेट कर रहे हैं आपका, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप दौड़ दौड़ के जाओ और जो है ना वो बात कर लो, नहीं, छोड़ दो। अगर वो अपने माइंड को लेकर बहुत उलझे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, बात करूं नहीं करूं, हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। और शायद इसी बात को लेकर आप दोनों का झगड़ा भी हुआ है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम हम दोनों के इस रिश्ते को या इस कनेक्शन को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो, या ऑफिशियली जो है वो दुनिया को बताओ। जब तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है तो भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर। इस पर्सन में ना स्ट्रेंथ की कमी है, हिम्मत की कमी है। हालांकि शेर बने फिर रहे हैं, लेकिन आप जैसे आपने इनको टेम करके रखा हुआ है। इस पर्सन को लगता है आप बहुत इन पर हुक्म चलाते हो, कंट्रोल, आप ना कोई भी बात हो आप इनको कंट्रोल कर ही लेते हो। तो ये पर्सन अभी उलझे हुए हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं बट बहुत उलझे हुए हैं। 3 ऑफ वैंड्स यानी दूर से देखते हैं आपको, दूर से देख रहे हैं। अगर आपका कोई सोशल साइट वगैरह इंटरनेट है, आप कहीं पर होते हो, ऑनलाइन कहीं होते हो, या कहीं पर आप अपनी वीडियोस वगैरह या कुछ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हो, तो ये वहाँ से आपको देखते बाहर हाल हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई, जैसे होता है ना, कोई इनिशिएट नहीं लिया, कोई मैसेज वगैरह नहीं करा है, शायद अभी ये करें भी नहीं, क्योंकि बहुत उलझे हुए हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है।
अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है आप तो सीधी सीधी बात करोगे ना कि भाई मुझे ले जाओ अपने साथ या कुछ करो, जो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये सब कैसे होगा, बट 6 ऑफ सोर्स, दिल से ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, दिल से ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आएँ। मे बी 6 हफ्ते, 6 दिन, 6 घंटे या 6 महीने ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, सोल कनेक्शन इनके साथ भी है आपका, क्योंकि लेकिन 2 ऑफ कप्स एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। वहाँ तो सोल कनेक्शन था ना, यहाँ पे सिर्फ सोल कनेक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स नहीं है। यहाँ म्यूचुअल है, दोनों एक साथ, मतलब कि जितना वो आपसे लव करते हैं उतना ही आप करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि सिर्फ आप करते हो, सामने वाला बंदा नहीं करता, नहीं, आप करते हो, सामने वाला बंदा भी करता है। आपको ये ड्रीम्स में भी बहुत आते होंगे, क्यों? क्योंकि ये टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है और आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के हो। ऐसा नहीं है कि एक बंदा है और दूसरा नहीं करता। हाँ, सम सर्कमस्टांसेस, कुछ चीज़ें ऐसी आप दोनों के बीच हुई हैं जो आप दोनों के इस कनेक्शन को टावर मूवमेंट की तरफ लेकर गई हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत अकेला। इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप इनको शायद छोड़ के आगे बढ़ गए हो, अब आप इनको मिस नहीं करते हो, याद नहीं करते हो, या 2 ऑफ वैंड्स। बहरहाल ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो, ये कश्ती ये आपकी तरफ आ रही है और इस कश्ती पे एक बेबी और एक मदर भी है, और ये जो फादर है ये कश्ती चला रहा है। तो डेफिनेटली ये जारी बात है आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे आगे जाके। अभी भले ही नखरे कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, करने दें, लेकिन देख रहे हो ना किस तरह ये कश्ती चला रहा है बंदा, और दोनों यहाँ पे माँ बच्चा बैठे हुए हैं, तो यानी कि ये जिम्मेदारी उठाएंगे। मे बी आपके हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो अभी ज़रा नखरे में है, क्योंकि आपने भी तो बहुत प्यार दे दिया ना भाई, नखरा तो बनता ही है। तो नखरा ख़त्म होगा तो खुद ही सारी चीज़ों को खुद ही एक्सेप्ट करेंगे, छोड़ दो, ठीक है। आपका वेट कर रहे हैं कि अभी भी ये खुद से आएगी, दौड़ी दौड़ी आएगी और मुझसे आएगा लेट से, और मुझसे खुद ही बात करेगा और हमेशा की तरह हा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हा हू मत करना, आप जाने दो, खुद से उसको रियलाइज़ होने दो। होता है तो ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं होता नहीं आता तो समझ जाना नसीब में नहीं था। सिंपल, जो होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है, ठीक है। टावर मूवमेंट आया है तो कोई वजह होगी। आपको लेसन सीखना है या उसको लेसन सीखना है, या दोनों को लेसन सीखना है। लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, क्योंकि रीडिंग कुछ इस तरह से आई है कि मैं एडवाइस यहाँ पर आपके लिए लेना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। देखो, रिलैक्स हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना। आप इनके अम्मा अब्बा नहीं हो, इनको बैठकर समझाओ कि हम दोनों सोलमेट हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, या मेरे पास और भी बंदे की ऑप्शन है, ठीक है, या मैं इसके ये जो न्यू पर्सन है मैं इसके लिए क्या सोचूं, क्या करूं। कुछ मत करो, किसी को कुछ करने की, बोलने की, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट रिलैक्स, चिल मारो, ठीक है। यहाँ पर ना आपको ये भी बोला जा रहा है, अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को क्लेंस करो। कैसे करोगे? बहुत अच्छा तरीका है, सॉल्ट बाथ लो। और ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी रीडिंग्स में ये चीज़ बताई भी है कि सॉल्ट बाथ कैसे लेते हैं। कि पानी में आपने थोड़ा सा जो नमक होता है, कौन सा वाला नमक, वो जो हमारे घरों में यूज़ होता है, वो नहीं, एक होता है ना सी सॉल्ट होता है ना वाइट कलर का, थोड़ा सा 1 चम्मच ले लो, उस पानी में घोल लो। अभी तो सर्दी है तो नीम गर्म पानी लेना, ठंडा मत लेना जाहिर सी बात है। तो मिक्स करो और फिर उससे अपनी पूरी बॉडी को क्लेंस कर लो। या अगर आपके पास कोई ऐसा टप वगैरह है तो उसमें वो बैठ जाओ। बालों को नहीं, बाल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो पूरी बॉडी है ना आपकी, उसको एकदम क्लींस कर लो, साफ़ कर लो, धो लो, ठीक है। एक और भी चीज़ बताती हूँ, एक और, फॉलो योर ड्रीम्स, और अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। अपने ड्रीम्स को, टाइम आ चुका है कि अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने ड्रीम्स को फॉलो। आपके ड्रीम्स क्या हैं? आगे बढ़ना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, अपने आप को स्टेबल करना है। मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ ख्वाब हैं, वो अपने ड्रीम्स और अपने ख्वाब को पूरा करो।
बजाय इसके कि इन चीज़ों के पीछे अभी भागो। अभी बच्चे छोटे से हो, अभी इतना आपका टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों के पीछे ध्यान लगाओ। अभी टाइम है खुद पर, अपने ड्रीम्स पर काम करो, फॉलो योर ड्रीम्स। अगर आपकी एज छोटी है, 20-25 साल की है, या फिर उससे भी छोटे हो, आई डोंट नो 20-25 से क्या होगा छोटा, है ना, 25-26-27 साल के हो तो हाँ, अगर 30+ हो, 40+ हो, तब भी आपको एटलीस्ट कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ा होना ही चाहिए, है ना। और जो दूसरा तरीका मैं बता रही थी ना, वो ये था कि जैसे ये हाथ है ना, हाथ में थोड़ा सा नमक लो और कॉफ़ी लो, थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सरसों का ऑयल, थोड़ा, उस दोनों को, तीनों चीज़ों को ऐसे आपस में मिक्स करो, ऐसे ऐसे उसको अच्छे से ऐसे करके अपने हाथों को उसको अच्छे से मल लो, यूँ करके पूरी कॉफ़ी और नमक और सरसों का ऑयल वो अच्छे से ऐसे दोनों हाथों पे मल लो और फिर उसको धो दो। बस उसी टाइम आप जो है वो नल खोलो वॉश बेसन में या सिंक में, जो भी है वॉटेवर, उसमें हाथ धो लो और फिर साबुन से हाथ धो के वो ऑयल हटा दो, या हैंड वॉश लगाते हो, साबुन लगाते हो, जो भी लगाते हो, और वो हाथ अपने उससे दोबारा से धो लो, आपकी एक क्लिनजिंग हो जाएगी। अगर कोई जैसे कोई नज़र लगाता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत ऐसी भी नज़रें लगा लेते हैं, तो आपकी क्लिनजिंग हो जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा ट्रिप बोल रही हूँ, एक एक्स्ट्रा टिप थी, तो अगर आपको करना है तो बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। आराम करो, सुकून करो, सरेंडर करो, डोंट वरी, कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आना है आएंगे, लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी तक मूव ऑन नहीं हुए हैं आपकी तरफ से, इसीलिए तो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। तो इंसान वहीं ज़्यादा जाता है, झुकता है जहाँ पर आपकी उसके साथ एक म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं, या आप भी उस इंसान को उतना ही प्यार करते हो जितना वो करता है ना। हर किसी को दिल में जगह नहीं दी जा सकती है ना, कोई एक ही होता है जिससे हम म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हैं, जिसको हम इक्वली मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं, लेकिन वही साला हमारी कदर नहीं करता फिर उसको कदर तब आती है, सॉरी हाँ, उसको कदर तब आती है जब वो आपको खो देता है, या आप उसको खो देते हो, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। क्या करें, मैं सोच रही हूँ इनिशियल्स भी देख लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं आप इनिशियल्स भी देखा करें लास्ट में, ताकि हमें कंफर्म हो जाता है। वैसे तो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ठीक है, आप ही की है, नहीं हुई तो खैर है, कोई बात नहीं, गाइडेंस तो सबके लिए होती है। तो हम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर B है, P है, U है, Q है, A है, M है, ये G W E M Q U N I N O, नो, मे बी आप इनको बोल चुके हो, नो 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 नो, नथी, नहीं। M है, A है। अगर कोई नाम बन रहा है तो देख लीजिए, ये देखो एमी, ईमी, पता नहीं ऐसा कुछ बन रहा है, वाओ, हाँ देखो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।